नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों की। आचार्य परमेष्टि 10 धर्मों का भी पालन करते हैं। आर्जव धर्म की चर्चा चल रही है। आर्जव का अर्थ होता है सरल हो जाना, छल कपट से रहित होकर के अपना जीवन जीना। आज छल कपट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पूज्य उमा स्वामी महाराज ने 2000 साल पहले अपने ग्रंथराज तत्वाव सूत्र में लिखा, माया त्रज्ञो नस्य। जो व्यक्ति मायाचारी करके जीवन जीता है वह त्रियंच योनि में जन्म लेता है। त्रियंच योनि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि तो हैं ही, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय ये सब त्रियंच के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमें अपने आप को टटोलना है कि कहीं हम धर्म के साथ धर्म करते करते कहीं मायाचारी तो नहीं कर रहे हैं, हम धर्म दिखावे का तो नहीं कर रहे हैं, किसी को आकर्षित करने के लिए धर्म तो नहीं कर रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ करके गला दबाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा करके उससे कोई अपना स्वार्थ सिद्ध तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें गृहस्थों से लेकर के साधु भी समझता है।
मगर हम मायाचारी छोड़ नहीं पाते। कम से कम उस मायाचारी का एहसास तो करो कि हम मायाचारी कर रहे हैं, ना छोड़ो। मगर एक ना एक दिन वो छूट जाएगी, अगर जिस दिन तुम्हें मालूम चल जाए कि मैं कितनी मायाचारी करता हूँ, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक कितने दिन में हम छल कपट धोखाधड़ी की बात सोचते हैं, करते हैं, किसी को आकर्षित करने का विचार करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमारे मन में गलत सिद्ध हो जाए, हम ना छोड़ें, मगर ये मालूम हो जाए कि ये गलत है, तो वो एक ना एक दिन छूट जाएगी। और हम उसे गलत ही नहीं मानते। हमारा तो लक्ष्य दिखता है कि ये बस इसको मैं कैसे फंसाऊं, अपने जाल में कैसे फंसाऊं, इसको कैसे प्रभावित करूं। हाथ पकड़ करके, कमर में हाथ डाल के, गले में हाथ डाल करके, गले लगा करके कहीं गला घोंटने का भाव तो नहीं है। विचार करना अपनी दैनिक क्रियाओं में कि हम क्या क्या हरकतें कर जाते हैं। हर क्षण परीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए अपने जीवन का। कहीं हम नमस्कार करने में भी छल तो नहीं कर रहे हैं, नमोस्तु करने में छल तो नहीं कर रहे हैं, बंदामी करने में छल तो नहीं कर रहे हैं, इच्छामी करने में छल तो नहीं कर रहे हैं, जय जिनेंद्र करने में छल तो नहीं कर रहे हैं। इसको टटोलना पड़ेगा तुम्हारे मन में, किसी से मिलकर के छल तो नहीं कर रहे हैं। बहुत मीठी मीठी बातें की और जैसे ही वो आगे बढ़ी और दूसरी मिल गई, बोले दिमाग खा गई, है ना छल। अभी तो बहुत घुल मिल करके बातें कर रही थी उससे, और जैसे ही कोई दूसरा मिल गया, वो बेचारी 4 कदम आगे नहीं बढ़ी। अरे बोले भाई दिमाग खा गई हमारी 10 मिनट से। तो तुम क्यों बोल रही थी, तुम पहले ही बढ़ जाती ना। जैसे वो बढ़ गई उसके आने पर, वैसे तुम बढ़ जाते। वो भी सोच रही होगी कि कहाँ से दिमाग खा गई। तो चोर चोर मौसे में भाई हो गए, दोनों छली हो गए, कपटी हो गए, मायावी हो गए। जितनी देर तुम्हें आत्मी भाव से बात करना थी उतनी देर कर लेते, फिर फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे थे? नमोस्तु की फॉर्मेलिटी क्यों? जय जिनेंद्र की फॉर्मेलिटी क्यों? वंदना की जय फॉर्मेलिटी क्यों? इच्छामी की फॉर्मेलिटी क्यों? पूछो अपने इस बेईमान मन से कि हम कितने छली हैं। कल भी मैंने 1-1.25 घंटे तुम्हें छल के ऊपर से प्रवचन दिया था। इसी आवजो धर्म को लेकर के अपन 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। विचार करें बंधुओं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी, या हो कोड़ी। सोचें जरा, जब तक अज्ञान थे कोई बात नहीं, और जान करके जब ये कार्य होता है बंधुओं, तो और महान पाप का बंध होता है। तो महाराज जी कल से प्रवचन ही में ही नहीं आएंगे, न सुनेंगे, न भौंकेंगे, न देखेंगे, न सुनेंगे, तो कम से कम पाप से तो बचे रहेंगे। बोलो, तो और महापाप का बंध होगा। जैनाचार्य कहते हैं योग्यता है समझने की, सुनने के कान मिले हैं, समझने की बुद्धि मिली है, और अगर नहीं जा रहे हो तो अगले जन्म में ऐसे निकृष्ट योनि में जन्म लोगे कि बुद्धिहीन रहोगे। कान ही नहीं मिलेंगे, कान ही नहीं मिलेंगे। कई लोग कहते भैया यही तो अपन प्रवचन सुनते ही नहीं सुनते। किस लिए? कि वो बात ऐसी कहते हैं कि वो अंदर छुप जाती है, बिल्कुल जैसे वो हमारे बारे में जानते हो। तो हम तो जाते ही नहीं। तो केवली भगवान तो तेरे बारे में सब कुछ जानते हैं कि तू किस दृष्टि से नहीं जा रहा है और किस दृष्टि से तू आ रहा है, वो भी जानते हैं केवली भगवान। उनके ज्ञान से कोई बच नहीं सकता। विचार कर लें, पद्म पुराण में एक घटना आती है। पूज्य रवि शयनाचार्य महाराज लिखते हैं कि बगुला एक टांग से खड़ा है, बिल्कुल नदी बह रही है,
और एक टांग से ऐसा कंसंट्रेशन के साथ खड़ा है। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से कहते हैं, भैया काश अगर ये बगुला मनुष्य होता और मुनि बनकर के ऐसा ध्यान करता तो इसे केवल ज्ञान हो जाता। रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण तू सूरवीर तो है मगर थोड़ा बुद्धि से कमजोर है। ये बगुला इतनी कंसंट्रेशन से क्यों खड़ा है तुझे मालूम है? ये नदियों में जो मछलियां बह रही हैं, किसी खड्डे के पानी में जो मछलियां रुकी हैं, तो मछली को एहसास ना हो कि यहाँ पर कोई है। अगर ये हिलेगा डुलेगा तो मछली बचने का प्रयास करेगी, और जैसे ही मछली इसके नज़दीक आएगी ये गप्पे से चोंच मार करके उसे फंसा लेगा। देखने में कैसा लग रहा है? ऐसे कई लोग बड़े मासूम चेहरा लेकर के आते हैं, ऐसे दीनहीन बन कर के आते हैं। जब उनके पेट के दांत गिने जाते हैं, जब पता चलता है कि ये कितना छली है। कहते ना, दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। हाथी के दांत होते ना, दिखाने के लंबे लंबे दांत होते हैं और खाने के बेचारे के छोटे छोटे दांत होते हैं। ऐसे छली कपटी ऐसे ही होते हैं। तो जैनाचार्यों ने कहा कि इनसे बचो, और अगर ये तुम्हारे अंदर छल कपट है तो इसे एहसास करो कि ये गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। और जिस दिन ये पोल खुलेगी तो फिर क्या होगा? कब तक छुपाओगे बंधुओं? कब तक छल करोगे? हमें बताओ, किस लिए छल करोगे? कब तक करोगे छल? कुटिल भाव व मायाचारी रूप परिणामों को छोड़कर शुद्ध हृदय से जो चारित्र का पालन करते हैं, उनके नियम से 10 धर्मों का 30वां धर्म आर्जव धर्म प्रकट होता। और हमें आज नहीं तो कल हमें भी आर्जव धर्म को स्वीकार करना है। तो हमें धीरे धीरे अपना छल कपट कम करना चाहिए। दोषों को कितना छुपाओगे तुम, कितना छुपाओगे? मगर वो कालांतर में कुछ काल व्यतीत होने के बाद वे दोष लोगों को मालूम हो जाएंगे, मालूम पड़ ही जाएंगे। इसलिए मायाचार करने से कोई लाभ नहीं है। मायाचारी करने वाला कभी ना कभी फंसता है। जो तुमसे कुछ बोलेगा, इनसे कुछ बोलेगा, हमसे कुछ बोलेगा, उनसे कुछ बोलेगा, और चारों एक साथ मिल गए, फिर क्या करेगा? वो बगले झांकेगा, यार हमने इनसे तो ऐसा बोला था, अब इनसे ऐसा बोला था, अब क्या करूं? होता है कि नहीं? इसलिए मेरा सिद्धांत है, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। बुरा लगे तो 3 बार हमारे बाप का क्या जा रहा है? एक शामी नहीं करोगे कल से, और क्या करोगे? पड़गाहन नहीं करोगे, और क्या करोगे? और बाहर जाके कहो भाई वो तो बहुत तेज हैं, बहुत खराब बोलते हैं, क्या फर्क पड़ रहा? तुम्हारे कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रोटी के पीछे नहीं हूँ, रोटी मेरे पीछे है। रोटी मेरे पीछे है, मैं रोटी का भूखा नहीं हूँ। इसलिए बंधुओं, हमारा सिद्धांत क्यों प्रसन्न रहता हूँ, क्यों आनंद में रहता हूँ? कई लोग पूछते, महाराज जी आप बीमार भी रहते हो तो आप ऐसे ही रहते हो, इतना चलते हो तो भी ऐसे रहते हो? तो हम कहते, भैया हमें तो जो कहना सो मुंह पे कहते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ रहती है? कमरा कभी खाली मिला, लोग तरसते हैं कि 5 मिनट समय मिल जाए हमें, और 24 घंटे दरवाज़ा खुला है, रात को भी खुला है। बाहर से बंद करके जाते हैं लड़के, चाहे जब खोल के घुस जाओ। क्यों बंद करना? क्यों छल कपट करना? जीवन को कुछ ऐसा बनाओ आदर्श कि तुम जहाँ खड़े हो जाओ लोग तुम्हारे गुणगान करने लगे।
कुछ जीवन को बनाओ बंदो। ये जीवन बहुत मुश्किल सा मिला है, मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है ये मनुष्य पर्याय। तो कुछ ऐसा करो। तो जैनाचार्य कहते हैं मायाचार करने से क्या लाभ है, जब कभी ना कभी ये मायाचारी का रहस्य खुलेगा। अरे पानी में लेटरिंग करोगे तो पानी में लेटरिंग तैरेगी बंधुओं। क्या करोगे पता चल ही जाएगा कि कोई लेटरिंग करके गया है। कैसे बचोगे? बचाने का प्रयास करो, कहाँ नहीं, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। कि हम कहाँ कहाँ छल कर जाते हैं। रावण ने छल किया, शांतिनाथ जिनालय में बैठकर के रावण ने जाप किया, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। इंटेंशन में क्या था और सारे लोग क्या समझ रहे थे कि रावण देखो क्या भक्ति कर रहा है शांतिनाथ भगवान की। स्फटिक माला, स्फटिक मणि की माला से जाप कर रहा था और इतनी एकाग्रता से कर रहा था कि भामंडल, जो जनक नन्दी सीता माँ के भाई थे, और भी कुछ विद्याधरों को साथ लेकर के लंका में जब भामंडल पहुंचे और रावण को घसीट दिया, रावण की माला तोड़ दी, मगर माला फेंकते समय माला टूट गई। फिर भी रावण विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर राम को मारने के लिए मंत्र सिद्ध कर रहा था, बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था। इंटेंशन गलत था, मगर बाहर से देखने वाले को कितना भक्त लग रहा था। कहीं हम रावण के भेष में हम भी यही छल तो नहीं कर रहे हैं साधु के सामने आकर के? कहीं ये दिखावा हम भी तो नहीं कर रहे हैं स्वार्थ सिद्ध करने के लिए? पूछो इस बेईमान मन से बंधु, ये मन बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है। हम अपने काम के लिए कितना छल कर जाते हैं, कितनी मायाचारी कर जाते हैं। इन सब से अगर तुम बच गए, बचना के प्रयास करना शुरू कर दो, इसको गलत ही मानना शुरू कर दो, तो तुम्हारे जीवन में ये चतुर्मास फलीभूत हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। गलती को एहसास कर लो कि ये गलत किया है मैंने अभी तक, मैंने धोखा दिया है अभी तक, जहां मैं धोख देता था वहां धोखा दिया है, माफ हो जाएगा। मगर तुम तो क्या नहीं है, ऐसा था ही नहीं, हमने किया ही नहीं। तो एक सत्य को छुपाने के लिए 101 मायाचारी करना, 101 प्रकार से मायाचारी करना, क्या लाभ है ऐसी मायाचारी करने से? चंद्रमा को राहु उसके पीछे चलता है, चंद्रमा के नीचे राहु चलता है और उसको ग्रस लेता है, ग्रस लेता है, छिपा लेता है चंद्रमा को। यह बात छिपती नहीं क्या? सारी दुनिया में प्रसिद्ध है कि राहु चंद्रमा को छुपा लेता है। तो क्या चंद्रमा दुनिया से चला जाता है? कितनी देर के लिए चंद्रमा छुपता है, राहु छुपाता है, मगर सारे लोग जानते हैं कि राहु ने चंद्रमा को छुपा लिया। कभी नहीं छुपता बंधुओं, और ये सब दुनिया में प्रसिद्धि है। वैसे ही दोष छिपाने का कितना ही प्रयत्न करो, परंतु यदि तुम पुण्यवान नहीं हो तो तुम्हारे दोष सबको मालूम हो जाएंगे। कितना छुपा लेना तुम छल कपट करके, साधु भी क्यों ना होगा, साधु भी छल कपट करके छुपाता है, तो उसकी भी पोल कभी ना कभी खुलेगी, कभी ना कभी खुलेगी। कितना भी छुप के काम कर लो। एक आराधना कथा कोश में एक कथा आती है। एक उपाध्याय यानी एक विद्वान बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाया करते थे। उन पंडित जी की जो पत्नी थी, बच्चे उसे गुरानी कहते थे, उनका भी बेटा साथ में पढ़ता था
गुरानी ने एक दिन कहा कि तुम सब बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अब अपने बच्चे को तुम पढ़ाते नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सबको एक साथ पढ़ाता हूं, अब उसकी बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं। बोले ऐसे नहीं हो सकता। तो उन पंडित जी ने सारे विद्यार्थियों को एक एक मौसमी दी और कहा कि बेटे इस मौसमी को ऐसी जगह खा करके आना जहां कोई देख ना सके। तो जो पंडित जी का बेटा था वो लैट्रिन में गया और वहां मौसमी खा के आ गया। कोई बच्चे किसी पहाड़ी के पीछे जाकर के छिप करके खा करके आ गए। एक बच्चा मौसमी लेकर के वापस आ गया। सारे बच्चे कहीं ना कहीं छिप करके खा करके आ गए। कोई चांदमारी में खा करके आ गया, कोई बर्नी कॉलेज के किसी कमरे में बैठ करके खा के आ गया, कोई गुफा में चला गया और गुफा में खा करके आ गया। चले गए जहां जिसको जगह मिली। सारे बच्चे जब एकत्रित हुए तो गुरुजी ने कहा कौन कौन मौसमी खा करके आया। सबने हाथ उठाया। एक बच्चे ने बोला गुरुजी मैंने नहीं खाई। बोले क्यों? बोले गुरुजी मुझे जगह ही नहीं मिली ऐसी कि जहां कोई ना देख रहा हो। तो सारे बच्चे तालियां पीट करके हंसने लगे। पागल, लैट्रिन में चला जाता। वो कहता है लैट्रिन में चला तो जाता मगर मैं तो देख रहा था ना कि मैं मौसमी खा रहा हूं। गुरुजी ने कहा था कोई ना देखे, कोई ना देखे। सब चुप हो गए। गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया कि बेटे तुम अब जो धर्म को पहचान गए, तुम मायाचारी और छल कपट से रहित हो। तुम्हारे अंदर धोखा देना नहीं, तुम्हें धोख देना तुमने सीखा है। तुम बहादुर हो। तुम एक दिन इस आवजो धर्म के माध्यम से अपना कल्याण करोगे। फिर उसने कहा गुरुजी मैं तो देख ही रहा था और दो और भूत देख रहे थे। गुरुजी कहते हैं कौन से भूत? बड़े बड़े भूत मैं न चाहता हूं। कौन से भूत आ गए? अरे वो भूत नहीं, वो तो भूतों के नाथ थे। बोले कौन थे? उठाओ मेरा चमीटा मैं देखता हूं। अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन। और गुरुजी ने अपने बालों को बिथरा दिया और उचकने लगे। बोले भूत लाओ। वो कहता है गुरुजी ये पाखंड नहीं है भूत हमारा। जो भूतों का नाथ है वो अरहंत भगवान है, जो अपने केवल ज्ञान से सब झलक रहा है उनको कि कौन क्या कर रहा है, मैं किससे छुपूं, किसके साथ में मायाचारी करूं। और सिद्ध भगवान को भी सब कुछ दिख रहा है। मैं किसके साथ धोखा करूं, किसके साथ छल करूं, किसके साथ करूं, केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ दिख रहा है। वो देख नहीं रहे मगर दिख रहा है। इसलिए गुरुजी मैंने इस मौसमी को नहीं खाया। गुरुजी बहुत प्रसन्नता से भर गए और बोले बेटा अपने जीवन में ऐसे ही जीवन जीना, तुम सफल होते रहोगे जीवन में, कभी विफल नहीं होगे, कभी दुखी नहीं होगे, कभी दुखी नहीं होगे। क्योंकि ये मायाचार कभी आज तक ना छुपा है, न छुप रहा है और न छुपेगा। आपको मालूम चल जाए कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ छल कपट किया है, फिर तुम उसी प्रकार की दोस्ती रखोगे जैसे पहले रखते थे। उससे बोलोगे, चालोगे, मिलोगे, सब कुछ करोगे।
मगर जो पहले तुम्हारा छल कपट करने के पहले जो प्रेम था उस व्यक्ति से, उसके प्रति जो तुम्हारा वात्सल्य था, क्या उतना ही रखोगे? उतनी उसकी हेल्प करोगे? उससे उतना ही अपनापन रखोगे? असंभव असंभव असंभव। तुम्हें लगेगा ये तो आस्तीन का सांप है, ये आस्तीन का सांप कब काट दे। बामी के सांप से तो आदमी सतर्क रहता है, क्योंकि बामी है सावधान, सांप हो सकता है, संभल के चलेगा। और आस्तीन में ही सांप छुपा हो, फिर क्या खाक बचोगे? वो तो कब डस दे क्या पता, कब डस दे क्या पता। इसलिए सावधान। एक बार अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे, माफ तो कर देना, मगर विश्वास मत करना। विश्वास में बांस है बिस्का, आशा में छुपी है निराशा। बहुत सावधानी से जीवन जियो बंधु, ये पंचम काल है। बहुत समझदारी से अपना जीवन यापन करो। ऐसे छली कपटी, ऐसे सगे बनकर के तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं और तुम्हें लूट करके चले जाएंगे। कितनी घटनाएं पेपरों में पढ़ रहे हैं अपन। और ये भोली भोली बालिकाएं उनके चक्कर में आकर के अपने जीवन के टुकड़े टुकड़े करा लेती हैं। उन छलियों को पहचान नहीं पाती, उन मायाचारियों करने वालों को पहचान नहीं पाती। क्या वो लव इन, क्या बोलते वो, लव इन, क्या बोलते वो, लव इन, लिविंग। ये भोंदू लड़कियां होती हैं, बेवकूफ। इसलिए मैं कहता हूं कि 80% महिलाएं भोंदू ही होती हैं। चैलेंज है मेरा। अब जो अपने आप को 20% में मानता हो तो अपने आप को टटोलना चालू कर दे कि तुम किससे, 1 मिनट में किससे प्रभावित होते हो। जान नहीं पहचान नहीं, और थोड़ी सी मुस्कान एक दिन मिली, दूसरे दिन में तुमने भी मुस्कान फेंक दी, लुट गए, बर्बाद हो जाओगे। सड़क पर आकर के भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैंने एक दिन कहा था कि कॉलेज से घर जाते समय और कॉलेज जाते समय कैसे जाना और कैसे आना, शायद 10 लाख क्षण पर्व में कभी बताया था। अभी जो वो बिटियां आई थीं कितनी संस्कारित थीं, कितनी गुणवान थीं। एक दिन में वो पहचान बना करके चली गई। कई लोग मुझसे पूछ, महाराज जी वो चले गए, वो बच्चे कमरे में आते वो चले गए महाराज जी। हाँ क्यों? नहीं ऐसे पूछा महाराज जी, बहुत अच्छे थे। ये मोतीलाल कह रहा था, वो तो बेचारा प्रजापति है। बोले महाराज जी मैंने बहुत बच्चे हमारे पास आते, मगर इतने शालीनता से उनके कपड़े और उनका बोलने का ढंग ऐसा शालीनता पूर्वक था। अब उसे क्या लेना देना, तुम्हारी जात का नहीं, पात का नहीं, कोई मतलब नहीं। वो मुझसे कह रहा था। तो संस्कार ही जीवन में बिकते हैं, वही इज्जत दिलाते हैं और छली कपटी को बेइज्जती भी दिलाते हैं। समझे हम अपने जीवन में तो कोई हमारा छल कभी बच नहीं सकता बंधु, कभी ना कभी उजागर होगा। कितना भी हम छुपाने का प्रयास करें, और जब उजागर होगा तो हम छल क्यों करें। आज नहीं कल पकड़ा जाएगा, फिर हम मायाचार करने का प्रयत्न ही क्यों करें। यदि तुम पुण्यवान नहीं हो तो पकड़े जाओगे, और पंचम काल में किसी का इतना पुण्य नहीं है कि उसका मायाचार कभी ना कभी पकड़ा ना चाहे। पंचम काल में पाप का घड़ा भरता है, पुण्य का नहीं भरता। और जिस दिन पुण्य का घड़ा बढ़ जाएगा उस दिन तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पूज्य कुंद स्वामी कहते हैं, पुण्य फला अरहंता।
पुण्य के प्रभाव का ये जो वैभव, ये समोसमण, ये सब पुण्य का प्रभाव है। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है, उससे ये सब कुछ मिलता है। तो पंचम काल में पाप का घड़ा भरता है, पुण्य का नहीं भरता। इसलिए छल कपट मायाचार से रहकर बच करके अपने जीवन को तैयार करो। पुण्यवान के दोष प्रत्यक्ष होने पर भी लोग उसे दोष नहीं मानते। क्या कहा मैंने? जो पुण्यशाली है उसने कोई गलती भी कर दी तो उसे अरे कोई बात नहीं, हो गई होगी गलती, उनका भाव ऐसा नहीं होगा। कहते कि नहीं कहते? तो पुण्यवान के दोष को कोई दोष नहीं मानता और पुण्यहीन के दोषों को दोष का छल्ली लग जाती है। पुण्य है नहीं, इसलिए दोष से बचो, दोष करने से बचो और अपने जीवन को इन सारी चीजों से बचा करके मन को शांत करने का परिणाम करो। तालाब का पानी मलिन होने पर भी उसकी मलिनता की ओर कोई ध्यान नहीं देता, किसी का ध्यान नहीं जाता। और सैकड़ों कपट, छल कपट करने पर भी पापी मनुष्यों को धन की प्राप्ति नहीं होती। आप देखना, जो छल कपट करके करते हैं वो मानसिक दुखी तो रहेंगे, पैसा कमा लेंगे थोड़ा, मगर एक बार आदमी धोखा खाएगा उनसे, दूसरी बार सावधान हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा और फिर उससे वो व्यापार भी नहीं करेगा। बोले ये तो ओ नीली साड़ी बाई, आगे किसका क्या हो, तुम तो ही बैठी रहना, तुम आगे किसको? इन्हें माया चाबी तो इनके भाग भाग में भरी है, तुम कुछ भी कर लो, माया चाब छोड़ना ही नहीं चाहती। और मैं देखूंगा तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, और हम ढूंढेंगे कि ये प्रवचन सुनकर के कहाँ गए, और चुटैया पकड़ के एक एक की नचाऊंगा मैं कि देखो बेचारी रोज 1 घंटा खराब करती थी हमारे प्रवचन सुनने में, और उसने माया चार छल कपट नहीं छोड़ा, तो देखो जब बन गई कीड़ा मकोड़ा। फिर उसको हम हाथ में लेंगे और उसके मन ही नहीं होगा, असंगी होगी, तो उसको क्या संबोधन करेंगे बताओ? बस करुणा और दया से भर जाऊंगा। बेचारी माया चारी छल कपट नहीं छोड़ पाई, त्रियंश योनि में चली गई। कम से कम धर्म के क्षेत्रों पे तो मायाचारी करना छोड़ो। और जिनको अगर बोलने की बीमारी हो तो मैं तो माइक उसके पास भिजवा सकता हूं, मैं भी सुनूंगा। मैं कब तक सुनाता रहूंगा? 5 महीने होने को आ रहे हैं, बोलो तो तुम्हारा भी तो सुन सकता हूं, भेजू माइक, सुनाओगी? जो उन्हें सुना रही थी वो सबको सुना दो। मेरे गुरुजी ने यही कहा था मुझसे। हमने बताया था ना कि जब मेरी 2 महीने की दीक्षा हुई थी और 60 दिन का ब्रह्मचारी था, और गुरुजी ने प्रवचन का कह दिया। मैंने कहा महाराज जी 2 महीने का बच्चा बोलता है क्या? तो बोले मेरे बच्चे तो गर्भ के बोलते हैं। तो मैंने कहा नहीं आचार्य श्री कैसे बोलेंगे? बोले नहीं तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो हमने कहा क्यों? बोले कमरे में बोलते हो कि नहीं लोगों से? मैंने हाँ बोलता हूँ। बोले वही सुना देना, जो वहाँ कमरे में बोलते वही उनको सुना देना। इसलिए मुझे याद आ गया, माइक भेजो, जो उनसे कह रही थी वो सबको कह दो। कैसे सन्नाटा छा गया। तो ये मायाचारियों से बचो। तो तालाब का मैला पानी, मलिन पानी होने पर भी उसकी मलिनता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे ही पापी जब मायाचारी से भर जाता है फिर लोग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। बोले ये तो करते ही रहता है, इसका काम ही है मायाचारी करना। तो कहीं हम तालाब के गंदे पानी तो नहीं है।
मगर तालाब का गंदा पानी भी एक दिन स्वच्छ हो जाता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। और चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बहुत गर्मी थी। सारे शिष्य वहां बैठ गए और गौतम बुद्ध को प्यास लगी। गौतम बुद्ध ने एक शिष्य को कहा, इधर आओ, उस चौराहे पर जाकर के खड़े हो जाओ। गौतम बुद्ध का शिष्य जवाल सवाल नहीं करता था। गुरु और शिष्य का यही संबंध होता है कि गुरु ने जो कह दिया, क्यों वट परंतु किंतु, लेकिन वहां नहीं चलता। उन्होंने कहा कि जाओ उस चौराहे पे खड़े हो जाओ और देखो शीतल हवा किस तरफ से आ रही है। गौतम बुद्ध का शिष्य खड़ा हो गया और उसने देखा कि उत्तर के तरफ से कुछ ठंडी हवा आ रही है। बौद्ध के पास आया, बोले भंते, उत्तर दिशा की तरफ से ठंडी हवा आ रही है। बोले जाओ ये पात्र ले जाओ और वहां जरूर कोई तालाब या झरना होगा। इस पात्र को साफ करके और पानी को छान करके लेकर के आना। तुम भी पी करके आना और यहां के लोगों को लेकर के आना। शिष्य गया, देखा बहुत बड़ा एक तालाब था और उस तालाब का पानी पूरा मटमैला था, क्योंकि कोई अपनी गाय को नहला रहा था, कोई भैंस को नहला रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई स्वयं स्नान कर रहा था। तो नीचे से मिट्टी पूरे पानी में मिली हुई थी। उसको बड़ा क्रोध आया कि पूरे तालाब का पानी गंदा कर दिया लोगों ने। कैसे बेवकूफ लोग हैं। हमारे गौतम बुद्ध को प्यास लगी है, हमारे और साधर्मी भाइयों को प्यास लगी है, कैसे पिएंगे पानी। मगर कुछ बोल नहीं पाया। अंदर ही अंदर ये विचार करता रहा। 2-4 मिनट वहां खड़ा रहा और वापिस लौट आया और कहा, भंते, पानी तो मिला मगर वो तालाब का पानी बहुत गंदा था। कोई अपनी भैंस को नहला रहा है, कोई गाय को नहला रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुल्ला कर रहा है। पूरा पानी गंदा है। गौतम बुद्ध ने कहा, बैठो बैठो। 2-3 घंटे के बाद 3 बज गए। उन्होंने कहा, जाओ पानी लेकर के आओ। भंते, वो पानी बहुत गंदा है, जाओ लेकर के आओ। जब वो गया, तालाब का पानी बिल्कुल कंचन सा था। सारी मिट्टी नीचे बैठ गई थी, सारा कचरा सब साफ हो गया था। उसने कहा, वाह वाह, अभी तो मैं 3-4 घंटे पहले जब यहां आया था तो कितना गंदा पानी था, और अब ऐसा कंचन सा पानी। अब उसने पानी को छाना, पानी को छान करके उसने पिया। बड़ा मीठा पानी था और पानी भर करके लाया। बौद्ध ने पानी पर नजर डाली और कहा कि पानी तो बहुत कंचन है, क्या हुआ, उसी तालाब से लाए या किसी और तालाब से। बोले, उसी तालाब से। बोले, तुम तो अभी झुलझुला रहे थे, मन में बहुत विचार उठ रहे थे, ये क्या हुआ। बोले कि सारे लोग अपने अपने जानवरों को लेकर के चले गए।
अब ना वहाँ कोई कपड़ा धो रहा था, ना कोई नहा रहा था, ना कोई जानवर नहा रहा था, ना कोई व्यक्ति कुल्ला कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, पानी अपने आप शांत था। अगर तुम भी अपने मन को ऐसे ही शांत कर लो तो तुम्हारी मायाचारी भी शांत हो जाएगी, तुम्हारे अंदर की फितूरियाँ खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ धोखाधड़ी देने का समय खत्म हो जाएगा बंधु। अब एक दिन तुम शांत हो जाओगे, स्वच्छ हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। थोड़ा सोचो, समझने का प्रयास करो अपने जीवन में कि हम कितने गंदे हैं। हर क्षण हम कितनी मानसिकता की गंदगी अपने मस्तक में भरे होते हैं। तालाब तो नीचे गंदगी है और तुम्हारे मस्तक में गंदगी है। तालाब के नीचे गंदगी है, मिट्टी है, कचरा है, मगर तुम्हारे मस्तक में कचरा है, तुम्हारे मस्तक में गंदगी है। इसी के कारण तुम मायाचार और छल कपट से भरे होते हो। धोखाधड़ी देने में तुम्हें आनंद आता है। जब तुम किसी को धोखा दे करके सफल हो जाते हो तो तुम कितने प्रसन्न होते हो। पूछना अपने मन से, पूछना अपने दोस्त से, जब तुम 2 मिलकर के, 3 मिलकर के, 4 मिलकर के धोखा दे करके किसी का मजा लेते हो, कितना आनंद आता है। किसी की इंसल्ट करने में कितना मजा आता है, किसी का मजाक उड़ाने में कितना मजा आता है। पूछो, जब भी तुम्हें हंसी आती है, इसलिए हास्य नाम कर्म ईसत कसाएं कहीं इन्हें जैनाचार्यों ने, छोटी कसाएं, हास्यवती, हास्यवती, अरती, जुगुप्सा, इन सब में मुस्कान क्या बता रही है? कहीं ना कहीं राग हुआ है, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई कसाई उत्पन्न हुई है। उसके बिना चेहरे पे मुस्कान आ ही नहीं सकती। किसी को नीचा दिखाया है तुमने, किसी का अपमान किया है तुमने, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसके कारण तुम्हें हंसी आई है, आई है। विचार करो कि हमारे द्वारा हमारे मन में किसी को दुखी करने का भाव न हो, हमारे मन में किसी के साथ मायाचारी करने का भाव न हो। छल कपट से सदा बचो बंधुओं। और जिस दिन हम छल कपट से बचना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी समाज में, मोहल्ले में, हर जगह इज्जत बनना शुरू होना चालू हो जाएगी। क्योंकि छल कपट कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, नियम से पकड़ा जाएगा। सैकड़ों कपट कब तक छुपाते रहोगे? इस भव में या पर भव में इस मायाचार से अनेक दोष उत्पन्न होते रहेंगे और कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छा कहेगा ही नहीं। कोई तुम बोलोगे, बोले क्या कहा? अरे बोले 1 घंटे तक बोलता रहा। बोले उसमें 50 का भाग दे दो। समझ रहे हो ना? 1 घंटे तक जो वो बोला है उसमें 50 का भाग दे दो, क्या बचेगा? 50 दूनी 100, और 100 चीजें उसने बोली तो वो कहेगा 98 तो उसकी मायाचार और छल कपट से भरी थी, 2 सही थी। पास हुआ कि फेल? पास हुआ कि फेल? आर्जव धर्म में पहुंचा या मायाचार से युक्त हो गया? समझना है बंधु, आज अपने जीवन को ऐसा जानकर मायाचार का त्याग करना चाहिए। त्याग करो इस मायाचार से। और आर्जव धर्म से क्या फायदे हैं? आर्जव धर्म से मनुष्य को अत्यंत निर्मल गुण प्राप्त होते हैं,
हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है कि भैया ये तो सच बोलता है, मायाचार से भयत होकर के बोलता है। इसे तो जो कहना सो मुंह पे कहता, पीठ पीछे मतलब ही नहीं रखता। वो आदमी मायाचारी करता है कि मुंह पे कुछ बोलता है और पीठ पीछे कुछ बोलता है। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह से तो बहुत मीठा बोलेगा, बहुत मीठा बोलेगा, और अंदर से उसके प्रति घृणा भाव रखेगा, घृणा भाव रखेगा। जैसे शायद हमने एक दिन कहा था कि जिसकी 22 तारीख, 13 तारीख, 31 तारीख, 4 तारीख जन्म की होती है और उसे अगर लाल कलर पसंद आता है तो वो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है। अपना काम निकालने में तो इतना मास्टर होता है, इतना मास्टर होता है, जब अपना काम निकालना हो और काम निकल जाने के बाद तुम्हें दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक देता है। बहुत मीठा बोलता है और गुस्सा इतना भयंकर आता है कि जो सामान हाथ में लिया वो फेंक दे, वो फेंक दे, और जिससे प्रभावित हो जाए उसके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाए। वो लात जूते भी मारे तो भी उसी के पास जाएगा। है और सफाई बहुत पसंद करेगा, और दूसरे कर दे तो फिर तो कहना ही क्या, या अल्लाह। हाँ, तो और हर काम थोड़ा देर से करेगा और गड़े मुर्दे उखाड़ेगा। पुरानी बातें, उस समय तुमने ऐसा किया था, हमारे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, और फिर रोने लगेगा। इतना चालाक होता है। तो ऐसे बहुत सारे अंकों पर है चीजें। तो आप जो धर्म, जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है, उसको बढ़ता है, उसका जीवन अत्यंत निर्मल हो जाता है और निर्मल गुण उसकी आत्मा में प्रकट होने लगते हैं। 3 लोक में सारभूत सुख की प्राप्ति इस आर्जव धर्म से होती है। तीर्थंकर आदि की विभूतियां इसी से मिलती हैं। आप देखना, व्यापारी जो एक दाम के व्यापारी होते हैं वो ज़्यादा छल कपट नहीं करते। फिक्स रेट बोर्ड लगे हुए हैं, ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का, आपको रेट लिखे हैं, आप कोई भी चले जाओ। एक जयपुर में एक बहुत बड़ा व्यापारी है सोने चांदी का। कोई भी व्यक्ति चला जाए, 10 साल का बच्चा चला जाए, और जो रेट की जो वस्तु उससे उतने ही पैसे लेगा, और 100 साल का भी चला जाए तो उससे भी उतने पैसे लेगा। जितना बट्टा है उतना बता देगा कि इतना बट्टा इसमें है। बिल्कुल ईमानदारी से व्यापार करता। सुनार कभी ईमानदारी से व्यापार नहीं करता, मगर वो कह देगा इतनी बनवाई लगेगी, इतने का, ये इतनी चांदी 92% है कि 98% है कि 65% है, क्या है, सब बता देगा। 22 कैरेट सोना है कि 23 कैरेट है, सब बता देगा। कोई भी चला जाए, मैं प्राइस बांटता हूँ सोने चांदी की, सब वहीं से मंगाता हूँ। सोने की चैनें खूब बांटी मैंने। तो ये सारी चीजें हम अपने अंदर क्यों नहीं ला पाते? कितनी मायाचारी करता है एक व्यापारी। बाजारों में देखो जरा कितना मोल भाव होता है। अभी स्वेटर लेने जाओ, बहन जी ये 800 रुपये की है, ये कश्मीरी ऊन से बनी हुई है, बहुत सुंदर है, देखिए। निकाल बेटा वो वाला जो अभी कल माल आया। अब उन्हें बहू जी ये, हाँ यही वाला, और उसमें एक वो कार्ड लटकता रहता है, ये देखिए बहन जी, किसके लिए चाहिए? बेटे के लिए चाहिए। हाँ तो आपका बेटा गोरा नारा तो है, उसके लिए बहुत खिलेगी है, देखो आप कितनी सुंदर लग रही है। कितने की है? वैसे तो हम इसे 950 में बेचते हैं, आपको तो हम 925 में लगा देंगे, आप हमारे लगे ग्राहक है, आप हमारे यहाँ से ले ही जाते हैं, आप आइए। भैया बहुत महंगी है।
हम तो नहीं दें, हम तो 600 देंगे। अरे भाई इतनी कमाई होती है 350 रुपये एक में? आप तो ऐसे ले जाओ, हम भाई साहब से ले लेंगे, आप तो ले जाओ। वाह रे वाह, होशियार। बहन जी कहती नहीं नहीं उनसे मत, हम आप रहने दो, हम तो खुद लाए हैं पैसे, उन्होंने हमें पैसे दिए हैं कि उधार नहीं लेना कभी। हाँ तो ठीक है, अब कितने चाहिए? कितने कलर हैं इसमें? इसमें 7 कलर है हमारे पास। तो वो अपनी सहेली को दे, कितने 3 ले लें उसको? हाँ ले लो, 3 ले लो। दिखाओ भैया 7 कलर। ये पिंक वाला भी अच्छा लग रहा है, ये स्काई ब्लू वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। भैया तुम्हारे तो सभी अच्छे लग रहे हैं, तो बहन जी ले लो ना, 7 पीस ले लो ना, क्या दिक्कत है? अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, इतने पैसे वाले भी नहीं है कि 7 ले लो। अरे आप पैसे की चिंता क्यों कर रहे हो, बार बार पैसा क्यों ला रही हो बीच में? पसंद है तो ले लो। नहीं नहीं आप तो 3 दे दो, ये वाला दे दो स्काई ब्लू, और ये लाइट पिंक दे दो, और ये वो डार्क वाला दे दो भैया, वो वाला, क्योंकि वो गंदा बहुत करता है, वो डार्क वाला दे दो उसका। ठीक है चलो 2700 रुपये ले लो। नहीं भैया हम नहीं देंगे, हम तो 1500 देंगे। 1500 नहीं 2500 दो, चलो 2500। नहीं नहीं 1800 देंगे हम तो। अब 2100 में तय हो गया। 225 उसने शुरू किए बेईमानी के। कहाँ से अगर पहले ही कह देता कि 700 रुपये में बेचना है, बाजार में 100 बार दुकानें घूम के आ जाओ ना, बताते 1-2 दुकानें यहाँ पर हैं एक रेट की, कामरा की है, बता रहे हैं वो अनूप भाई कि कामरा के यहाँ एक रेट लगता है, चाहे बच्चा चला जाए, चाहे बच्चे की माँ चली जाए, चाहे दूल्हा चला जाए, चाहे होने वाली दुल्हन चली जाए, कोई भी चला जाए, एक रेट। और इसमें बहुत शांति रहती है। बाटा कंपनी के यहाँ चले जाओ आप, 999 रुपये 95 पैसे फिक्स है। ऐसे भी बेईमान रहे आसाम के अंदर कि जूते में लिखा है 999 रुपये 95 पैसे, तो लेने वाला आया, बोले ये लो भैया जूता दिखाओ। हाँ दिखा दिया। कितने का? 999 रुपये 95 पैसे का। और उसने पैसे दिए तो एक जूता दे दिया उसको। बोले उसका अलग है भाई, उसमें अलग लिखे, इसमें अलग लिखे। अच्छा, तो उसने दूसरे जूते के भी पैसे दे दिए। 1 मीटर कपड़े को, 1 मीटर के पने को चारों तरफ से नाप करके दे दिया, 4 मीटर कपड़ा। आसाम में खूब हुआ आसाम में 70-80 साल पहले जम के बेईमानी की गई, छल कपट किया गया। वहां के लोग बताते हैं जो आते हैं। तो ये आप बताओ व्यापार में कितनी मायाचारी। आप अपना कमीशन फिक्स रखिए ना, कितने % आपको कमाना है, कितना चाहिए? 10%, 20%, 15%, 18%, कितना चाहिए? फिक्स रखो ना। कहां जाएगा ग्राहक? क्या कामरा की दुकान नहीं चलती है? कितनी दुकानें हैं कामरा की? 3-4 दुकानें होंगी, और ज्यादा वो चलती नहीं है। तो एक रेट पर चलती है बंधुओं, मायाचार से बचा हुआ है। कमीशन फिक्स करो, 10% लेना है। 100 की आई 110, चाहे तेरे दादा आ जाए, तेरे बाबा आ जाए, चाहे तेरे फरिश्ते स्वर्ग से उतर के आ जाए, 110 लगेगा। खर्चा तू अलग से करा ले, मगर इसमें 1 पैसा भी कम नहीं होगा। अगर सारे व्यापारी ये कर ले, शक्कर वाले ये करते हैं, बोर्ड लगा देते हैं 38 रुपये 35 पैसे, 42 रुपये 30 पैसे, और बिकेगी। थोड़ा सा 15-20 दिन आपका कस्टमर इधर उधर घूमेगा, और सारे लोग अगर इस सलाह करके व्यापार करने लगे, कितने मायाचार से बच जाओगे बंधुओं, कितने मायाचार से बचोगे। क्वालिटी दो, क्वालिटी दोगे, क्वांटिटी बढ़ेगी तुम्हारी बिक्री की।
और टर्नओवर इतना होगा, सिंधी बनो सिंधी। सिंधी खाली बारदाने में व्यापार कर लेता है। अगर 3800 की शक्कर उठाई और 3800 में बेचना चालू कर देगा, तुम कहोगे कैसा व्यापारी है यार, 3800 में। हमारे सामने इसने अभी 10 बोरियां खरीदी हैं मैंने 2 बोरी खरीदी हैं 3800 में, और ये बेच रहा है 40 रुपये किलो, और ये बेच रहा है 38 रुपये किलो। ये क्या करेगा बेटा? तू 2 दिन में, जितने दिन में तू 2 बोरी बेचेगा ना, उतने दिन में वो 10 बोरी बेच लेगा, और खाली बारदाना में पैसा कमा लेगा। 100 रुपये का बारदाना बिकेगा, 10,000 रुपये उसने बारदाना में कमा लिए, और तू 2 बोरियाँ नहीं बेच पाया 40 रुपये में, कितना कमाएगा? 2 रुपये किलो ही तो कमाएगा। 1 बोरे पे 200 रुपये कमाएगा, 2 बोरे पे 400 रुपये कमाएगा। उसने अब बोरी के 1000 रुपये अलग कमा लिए और टर्नओवर डबल कर लिया। व्यापार करना सीखो, मायाचार से बचकर के जीवन जीने की कला सीखो। टाइम जरूर लगेगा विश्वास बनाने में, मगर एक बार विश्वास बन गया, फिर तुम्हारे फरिश्ते नाती पोते तक कमाते रहेंगे उसी दुकान से। एक बार विश्वास बन गया तो ये मायाचार से बच गए हमारे डॉक्टर साहब। फिक्स है 20 रुपया लाओ, 20 रुपए की पुड़िया फिक्स है। फिर जो दवाई लिखेंगे वो अलग चीज है। चाहे तुम अपने बच्चे को भेज दो, चाहे खुद चले जाओ, और वो तो इतने सीधे हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ले जाओ दवाई ले जाओ, दे देना। फिर होता कि नहीं होता? नहीं कि जब तो वे इज्जतदार आदमी है। इतने तो डॉक्टर हैं, जितने जे फेमस है उतने हैं कभी फेमस। तो ये सारी चीजें हमारी सरलता से प्राप्त होती हैं, और जब हम सरल होते चले जाएंगे अपने जीवन में, तो हम सब कुछ पा जाएंगे, सब कुछ पा जाएंगे। तो ये तीर्थंकर आदि की विभूति भी इसी सरलता से प्राप्त होती है। सरल हृदय वाले धर्मात्माओं के संसार का नाश करने वाला, साक्षात मोक्ष को दिलाने वाला और समस्त पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला उत्तम आर्जो धर्म है। उत्तम आर्जो धर्म में सदा भोग का सेवन करने वाला भोग भूमिया जीव, भोग भूमि का जीव दुर्गति नहीं जाता मर करके। इतने भोग भोगता, इतने भोग भोगता है। 3 पल्ल की आयु होती है, 2 पल्ल और 3 पल्ल की आयु। उत्तम भोग भूमि के जीव की 3 पल्ल की आयु होती है, मध्यम की 2 पल्ल की होती है, और जघन्य की 1 पल्ल की। और पल्ल का मतलब अगर व्यवहार पल्ल ले लें तो 45 अंक प्रमाण संख्या 1 पल्ल में होती है। इतने वर्षों की आयु उन्हें मिलती है, और एक व्यवहार पल्ल बहुत बड़ा होता है। इतनी आयु मिलती, उसके बाद वो भोग भोगते रहते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं उनके पास। भोजनांग नाम का तुम क्या भोजन करोगे? तुम्हारे यहाँ तो 56 भोग दुकानें ही होगी, मगर 56 भोग नहीं मिलते होंगे। और वहाँ पर भोजनांग नाम का जो कल्प वृक्ष है, उससे जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा, जैसा भोजन चाहिए वो मिलेगा। पयांग नाम का कल्प वृक्ष है, उससे पेय पदार्थ मिलेंगे। वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष है, एक से एक सुंदर वस्त्र मिलेंगे, कैसी डिजाइन में चाहिए। तुम्हारी छोरियां तो दर्जी बन रही हैं, फैशन डिजाइनर बन रही हैं, दर्जी। वहां तो कल्प वृक्ष से मिलते हैं। भूषणांग नाम का कवच, कितने भूषण आभूषण चाहिए। वस्त्रांग नाम का, भोजनांग नाम का, ग्रहांग नाम का, कौन से कितने मकान चाहिए, कैसा सुंदर मकान चाहिए, सब मिलेगा। 10 प्रकार के कल्प। दीपांग नाम का, ज्योतिषांग नाम का, वाद्यांग नाम का वाद्य मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और पति पत्नी इतने तल्लीन रहते हैं पंचदियों के विषयों में, उसके बाद भी वो दुर्गति नहीं जाते बंधुओं, वहां से मर करके स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी के साथ छल कपट धोखाधड़ी नहीं करते।
किसी व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करते, छल नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, इतने सरल परिणामी होते हैं। इतनी सरलता के कारण वो स्वर्ग में जाकर के जन्म लेते हैं। सरल हृदय में गुणों का वास होता है। गुण मायाचार का आश्रय नहीं लेते। गुणवान व्यक्ति मायाचार से रहित होता है। वो कई आदमी बड़ा मीठा बोलते जैसे उनके मुख से मिश्री टपक रही हो, मिश्री घोल के पी रहे हो जैसे दिन भर, और जब उनके पेट में जाकर के देखो तो कितना छली और कपटी होता है, छली और कपटी होता है। तिरछी टोपी मधुर वाणी बेईमान की यही निशानी। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनों नमे चीता चोर कमान। तो ये सारी जो सुक्तियां बनी हैं, पहेलियां बनी हैं, ये सब लोगों ने अनुभव करके लिखी हैं, अनुभव करके लिखी हैं। तो हम ये समझें। और मायाचारी करने से क्या दोष होते हैं? मायाचार से निंदनीय त्रियंश आदि गति में को प्राप्त होता है आदमी। एक बार भी किया गया कपट भारी कष्टों से उपार्जित करने में कारण बनता है और अपने जीवन का विनाश करता है। उसके जीवन में गुणों की छाया भी नहीं रहने देता, क्योंकि उस कपटपूर्ण व्यवहार में क्रोध आदि सभी दुर्गुण प्रकट हो जाते हैं। जो मायाचारी करेगा वो अहंकारी भी होगा, क्रोधी भी होगा, लोभी भी होगा। एक के कारण उसके अंदर ये चार कसाई उत्पन्न हो जाती हैं। कपट व्यवहार ऐसा पाप है जिसके कारण यह जीव दुर्गतियों के मार्ग से चिरकाल तक परिभ्रमण करता है, बहुत मुश्किल से निकल पाएगा। मायाचारी पुरुषों के तप, धर्म, संयम व शुभ क्रियाएं कुछ भी नहीं बन सकती, वो साधु क्यों ना हो जाए। कह रहे हैं यहाँ पर मूलाचार प्रदीप के अंदर कह रहे हैं, वो साधु भी बन जाए अगर वो कितना भी तप कर ले, कितना भी धर्म कर ले, कितना भी संयम का पालन कर ले, कितनी भी शुभ क्रियाएं कर ले, मगर वो अगर मायाचारी करता है तो उसकी ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि यह निश्चित है कि मायाचारी से उत्पन्न पाप के कारण त्रियंच गति को ही प्राप्त होता है। कितनी भी तपस्या कर ले कुछ होने वाला नहीं, त्रियंच तो बनेगा। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया, कह दूं, जाना तो नहीं किसी को, कह दूं। एक बच्चा मेरे पास रोने लगा। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? महाराज जी मैं आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठा। तो मैंने बैठ जाओ बेटा, भोपाल से दिल्ली चले जाना, इंदौर चले जाना। बोले नहीं, जब मैं कुत्ते को देखता हूं ना कि वो एरोप्लेन में बैठा है तो मुझे बहुत ज़्यादा वेदना होती है। उसकी सोने की जंजीर होती है, उसका डॉक्टर भी अलग से होता है, उसकी रजाई गद्दे भी अलग से होते हैं और उसको बड़ा सम्मान देते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, मर्सिडीज गाड़ी में भी घूमता है। तो हमने कहा बेटा तुम्हें भी एरोप्लेन में बैठना है, कुत्ता बन जाओ। तो बोले कुत्ते ने ऐसा क्या किया था पूर्व जन्म में कि उसे एरोप्लेन में बैठने मिला? मैंने कुछ नहीं किया वो बहुत अच्छा संपन्न व्यक्ति था। बोले फिर कुत्ता क्यों बन गया? हमने कहा उसने मायाचारी से दान तो दिया, 4 लोगों के कहने से, दबाने से। अब देखना अभी 27 तारीख को। अरे बोलो यार बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे कैसी बात कह दो, बोलो कह दो, कह होगा। तो दान तो दे रहा है मगर तेल भी लगवा रहा है। अरे डंके की चोट पे बोल कि मुझे तो ये सौदा में बिंद है, इतने में बनना है, बनाओ तो ठीक, नहीं तो जय राम जी की। फिर मैंने कहा कई लोग बड़े पूजा पाठ करते हैं, साधु संतों के पास भी जाते हैं,
खूब मायाचारी करते हैं, दान भी देते हैं। तो उस दान के प्रभाव से, मायाचारी के प्रभाव से तो वो कुत्ता हुआ, मगर दान के प्रभाव से या तप के प्रभाव से, त्याग संयम के प्रभाव से बहुत अच्छे सेठ साहूकार के यहाँ उसने जन्म लिया, या उस सेठ साहूकार ने उस कुत्ते को खरीद लिया। और ये एसी में कुत्ता है, एसी है कुत्तों के, बिल्लियों के एसी। तो ये मायाचारी करो बेटा, और धर्म भी करो, तो फिर ये तुम्हें एरोप्लेन मिल जाएगा, कुत्ता बन करके तुम घूमोगे। महाराज जी ऐसा होता है धर्म करने का ये फल? मैंने कहा नहीं, धर्म करने का फल तो पंचम काल में स्वर्ग मिलेगा। फिर वो कुत्ता क्यों बना? क्योंकि उसने मायाचारी से धर्म किया है, संयम भी पाला है तो मायाचारी से पाला है, धर्म भी किया है तो मायाचारी से किया है, व्रत उपवास तपस्या भी की है तो दिखाने के लिए की है, मायाचारी से की है, 4 लोगों में बाहेबा लूटने के लिए की है, इसलिए वो मर करके त्रियंच योनि में गया है। हमें नहीं बनना, हमें नहीं बनना। तो हमने कहा बेटा मायाचारी मत करना। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मूलाचार्य प्रदीप के अंदर ये बात कही, धनिक मनुष्य के भी शरीर में प्रविष्ट हुआ बाण व्यथित करेगा ही, वैसे ही जैसे तप समृद्धि मुनि को भी मायाशल होने से मोक्ष नहीं हो सकता। मायाचारी करने वाले को कितनी भी तपस्या कर ले, उसका कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। छली व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करते, उससे सभी द्वेष करते हैं, उसे अपमान सहना पड़ता है, सज्जन उसको मान नहीं देते, वह अपने संबंधियों का भी शत्रु होता है, उसका अल्प अपराध भी महान मायाचार से युक्त होता है। महादोष का आरोपण और हजारों सत्यों को कुचलना, ये दोनों महादोष है, ये मायाचार से होते हैं। कपट से मैत्री का नाश होता है, और मैत्री नाश से धर्म अर्थ आदि का भी नाश होता है। मायाचार विष मिश्रित दुग्ध भक्षण के समान है। दूध में जैसे जहर मिला दिया हो और मिश्री मिला दी हो, वो व्यक्ति पी करके मरेगा, तो मायाचारी से दोस्ती करने वाला व्यक्ति भी मरेगा, कहीं फंसेगा। यह मित्रकार का विनाश करता है और श्रामण्य की हानि करता है। मायाचार से नीच गोत्र का और स्त्रीपना, नपुंसकपना और त्रेंच गति मिलती है मायाचारी करने से। मायाचारी मायावी सैकड़ों भावों में अन्य लोगों से अनेक उपायों के द्वारा ठगा जाता है। जो जीव पूर्व भाव में छल कपट से दूसरों को ठगते हैं और वंचना से प्राप्त होकर के धन संपत्ति, यानी छल कपट करके लोगों को प्रलोभन दे करके धन संपत्ति के द्वारा अपने ही शरीर को पोषते हैं, वे मर कर के त्रेंच गति में जाते हैं। वहाँ पर प्रयत्नपूर्वक पाले पोसे उनके पुष्ट शरीर मांसाहारियों की उदर दरी में समा जाते हैं। हष्टपुष्ट होते हैं पूर्व जन्म में, मगर उन्हें मांसाहारी काट पीट करके खा जाते हैं। तो मायाचार हमारे जीवन में बहुत हानिकारक है बंधुओं, मायाचार से बचें। 3 दिन में हमने तुम्हें मायाचार को समझने की बात तुमसे कही। अब कल अपन शौच धर्म की बात करेंगे, समझेंगे कि हम कितने स्वच्छ हैं, हम कितने पवित्र हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।